मिथिला दस्तक पर आज सबसे पहले बाबा साहब की जो जयंती है, श्रद्धा सुमन और पुष्पांजलि अंतरांजलि हम देते हुए आज हमारे साथ मैं प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के ज़िला इकाई का ज़िला सचिव गुड्डू सिंह हूँ। मैं आज बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती 130वीं जयंती पर माला अर्पण किया हूँ और श्रद्धांजलि अर्पित कर, और इस माध्यम से इन्होंने जो संवैधानिक हमें जो राइट दिया है उस पर कुछ चर्चा हम करना चाहेंगे और अपने स्थानीय शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। हमें जो संविधान के तहत जो कुछ राइट्स हैं, उस राइट्स में शिक्षा का अधिकार आरटी भी आता है। उसके अंतर्गत बच्चों को मतलब सरकार का जो कार्यक्रम है, हर घर में जो है शिक्षा का दीप को जलाना है, एक नया बिहार बनाना है। उसी के अंतर्गत प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन जिला इकाई मधुबनी के माध्यम से हम अवेयरनेस फैलाते हैं। कोविड के बारे में भी गाइडलाइन जो सरकार का जो भी सारा योजना है, नशा मुक्ति हो, मानव श्रृंखला हो, जल जीवन हो, टीकाकरण हो, या गवर्नमेंट की जो भी मतलब योजनाएं आज तक जो भी योजनाएं आई हैं, उस पर निजी विद्यालयों का बढ़ चढ़ कर निजी विद्यालय के शिक्षक, बच्चे, संस्थापक, संचालक और जो हैं इनके पदाधिकारी लोग जो हैं हृदय से जो है सरकार के सभी जो है आदेशों का अनुसरण किए हैं और कर्तव्यनिष्ठ होकर इसका निर्वहन किए हैं। आज प्राइवेट स्कूल के जिला सचिव हैं। यह कोविड का वर्ष है और इस कोविड वर्ष में आज जो रोजगार का जो एक साधन था, बहुत बड़ा साधन, शिक्षा भी उसमें एक साधन आता है, जिसमें गरीब तबके के जो हैं पढ़े लिखे युवा और जो गाड़ी चालक, सफाई कर्मचारी, गार्ड्स, शिक्षक, इस रूप में जो है राजस्व की प्राप्ति करते थे, आज वह सब रुक सा गया है। और मैं चाहूँगा सरकार को इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा। सरकार के सूची में आपदा प्रबंधन कोष होता है, उसमें इस विद्यालय का मतलब निजी विद्यालयों को सूचीबद्ध करे, और जैसे कि मतलब बीपीएल एपीएल करके जो कुछ योजनाएं मिलती है, तो शिक्षकों को 50 किलो अनाज के तौर पर या कुछ राहत पैकेज मिले, ताकि जो है व्यवस्था बनी रहे। सर, यहाँ एक हम क्वेश्चन करेंगे आपसे, क्योंकि मेरे व्यूअर्स को आप क्लियर कर दीजिए, क्योंकि जहाँ प्राइवेट स्कूल की बात किए हैं, तो प्राइवेट स्कूल में तो पैसा जमा करना पड़ा है, साल भर का पैसा। तो वो विद्यालय कौन है और आप किस विद्यालय की बात कर रहे हैं, जहाँ की कर्मी को या परिचारिका को, तमाम जो आपके विद्यालय से जुड़े हुए लोग हैं या कर्मी हैं, उनको आप जीवन जीने के लिए राशि उपलब्ध नहीं करवा पाते, जबकि मधुबनी के तमाम जो बड़े बड़े विद्यालय हैं वो पैसा भी लिए हैं और उनको अपने कर्मी को पैसा भी दिए हैं। सर, मैं इस ओर आपको स्पष्ट करना चाहूँगा, जो स्कूल जो है 2 शेड्यूल में चलती है, एक सीबीएसई बोर्ड चलती है और एक बिहार स्टेट बोर्ड चलती है। तो बिहार स्टेट बोर्ड के तहत जो स्कूल आते हैं, वैसे ही स्कूल प्रभावित हुए हैं। जो बड़े स्कूल हैं वो उनको अपना सब कुछ मिला है, जो भी उनका गाइडलाइन है, तो चूँकि उस गाइडलाइन के तहत वो ले सकते हैं। लेकिन हम लोग उस तबके को पढ़ाते हैं जो विद्यार्थी जो समाज के हाशिए पर का वर्ग है, उस वर्ग के बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं। कम पैसे में भी वो यहाँ पठन पाठन करते हैं, और हम लोगों का पैसा डूब भी जाता है। नहीं, इसलिए डूब जाता है कि यदि हम पैसा मांगेंगे तो वो बच्चा लेकर के भाग जाएगा, वो बच्चा चला जाएगा। इसलिए हम लोग एक कंप्लीट एक तरह का सोशल एंड वेलफेयर अगर कहीं है, तो वो छोटे छोटे जो स्कूल हैं, नौनिहाल स्कूल जो हैं, उन्हीं में ये देखने को मिलेगा। वही सबसे ज़्यादा वही ग्रसित प्रभावित, कोविड-19 में ज़्यादा प्रभावित वही हुआ है। वही है ऐसे, और सरकार की सूची में भी हम लोग लिपिबद्ध हैं। सरकार इसको आपदा प्रबंधन से जोड़ दे, ताकि हम लोग का कुछ भला हो जाए, कुछ मुआवजा मिल जाए, और स्कूल संचालकों का, चालकों का, कर्मचारियों का ये सबको भत्ते के तौर पर कुछ मिल जाए, जिससे उनका जीवन यापन हो सके। नहीं तो आत्महत्या करने की स्थिति बनी हुई है। तो जैसा कि प्राइवेट स्कूल में 2 तरह के स्कूल होते हैं, जो बिहार गवर्नमेंट के मान्यता प्राप्त विद्यालय जो होते हैं, उनकी जो दशा है वो वास्तव में कमज़ोर स्थिति में है। और उन्होंने जो बात बताए हैं कि जो हम
सबसे निचले तबके को इसलिए तवज्जो देते हैं, या कम आर्थिक रूप से जो कमज़ोर होते हैं उनको हम बच्चे को तवज्जो देते हैं, इसलिए कि कम पैसे में वहाँ आकर पढ़ते हैं। साथ में हर एक जगह यह विद्यालय उपलब्ध है। गांव में, कस्बा में अब प्राइवेट विद्यालय चला गया है जो कम पैसे में मुहैया कराता है। ऐसे में इन लोगों का कोविड-19 के तहत जो प्रॉब्लम आया है, इस प्रॉब्लम को चाहते हैं कि आपदा प्रबंधन के तहत प्राइवेट स्कूल को, जो बिहार मान्यता प्राप्त स्कूल है, उनको भी जोड़ दिया जाए ताकि जो भी कुछ मुआवजा हो उनको मिल जाए। क्या सर? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से आपने मेरी भावनाओं को समझा। बस सरकार से, मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मेरा यही गुहार होगा, जो इन छोटे छोटे जो स्कूल्स हैं, जो जो मतलब सरकारी मापदंडों के तहत जिन्हें प्रस्वीकृति प्राप्त है, ऐसे विद्यालयों को जो है सो सरकार आपदा प्रबंधन कोष से जोड़ दे, ताकि वो जो हाशिए पे जो समाज है, वो हाशिए पे वह वर्ग है जो समाज के मुख्य धारा से उसको जोड़ने का कार्य करती है, और सरकार के सभी योजनाओं का, मतलब कार्य योजनाओं को क्रियान्वित करने में जो है अपने दिल से लगी रहती है। और सरकार से हम, और सरकार तो सरकार है, सरकार तो माई बाप होते हैं, वो तो सब कुछ है। बस उनका किसी तरह जो हम लोग के तरफ जो है उनका नज़र आए, हम लोगों का कल्याण हो, ताकि हम लोग के मृत्यु या आत्महत्या करने की नौबत ना आए। तो जैसा इन्होंने बात बताए हैं, इस बात को नोटिस करने की आवश्यकता है। चाहे आपदा प्रबंधन विभाग से सुन रहे हैं या बिहार सरकार सुन रहे हैं, आप कम से कम आपके जो अंदर में आपके जो मान्यता प्राप्त विद्यालय है, उस विद्यालय को कम से कम आप आर्थिक रूप से सहयोग कीजिए, आपदा प्रबंधन से जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।